आज इतनी भी नहीं है मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूँ? एनपीए अकाउंट के लिए कह रहा हूँ दोस्तों। जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है उसके बाद 13(2) करते हैं एनपीए के लिए और 13(4) में आपके घर का कब्जा ले लेते हैं, आपकी प्रॉपर्टी का कब्जा ले लेते हैं और उस प्रॉपर्टी को 40 से 50% वैल्यू पर बेच देता है बैंक। एंड आपके पास इतना भी पैसा नहीं हो सकता कि उस सेल को रोक सके, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सके। इसलिए मैंने ये बात बोली है आज कि इतना भी पैसा हमारे पास नहीं रह जाता। ये 13(4) में कब्जा लेकर कैसे बैंक बेचता है, क्यों बेचता है, ये सारी बात आज के एपिसोड में बताऊंगा। हम करेंगे धन की बात। नमस्कार साथियों, दिल्ली में सर्दी बढ़ गई है और संसद में गर्मी बढ़ी हुई है। बहुत गर्म है संसद आज, संसद पे हमले को लेकर। चलो कुछ भी है, इस सर्दी गर्मी के आलम में आज हम बात करेंगे फिर से धन की बात। धन की बात में आज हम बात शुरू करने वाले हैं कि कैसे आपके जीवन की गाढ़ी कमाई, आपकी जायदाद आपके हाथ से रेत की तरह निकलती है साथियों। जब आपका अकाउंट एनपीए होता है उसके बाद 13(4) हो जाता है। 13(4) क्या है? आज तक मैं आपको बताता रहा हूं कि अकाउंट को एनपीए मत होने दीजिए, एनपीए मत होने दीजिए। जब एनपीए हो जाए तो 60 दिन का टाइम आपके पास गोल्डन पीरियड है, उस अकाउंट को बचा लीजिए। वो भी आपने नहीं किया तो 13(4) का नोटिस है। व्हाट इज 13(4)? सेक्शन 13(4) ऑफ सरफेसी एक्ट। उसके अंदर आपको नोटिस दे दिया जाता है। नोटिस देने के बाद उस नोटिस का मतलब है कि हमने आपका मकान का, आपकी जायदाद जो आपने मॉर्गेज की थी लोन के एवज में, उसका कब्जा कर लिया है। उसको कब्जा करने के बाद बैंक उसको बेचता है। अब बेचने के लिए मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा क्या करता है बैंक। सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी का कब्जा लेके साथियों उसकी वैल्यूएशन कराता है। वैल्यूएशन क्यों कराता है? कि ये देखना है कि उसकी रिजर्व प्राइस क्या रखनी है। आपकी प्रॉपर्टी ले ली, बैंक को ऑक्शन से बेचनी है, बैंक की अपनी मजबूरी है। बैंक उसकी वैल्यू जब वैल्यूअर से कराता है तो जो वैल्यू है 60 से 70% ही कराता है। ध्यान दीजिए इस बात को। ऐसा क्यों करता है बैंक? इसलिए करता है कि बैंक को प्रॉपर्टी बेचनी है। फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है, अगर उसकी वैल्यू 10 करोड़ कराएंगे तो 10 करोड़ में कौन लेगा? किसको टाइम है? बैंक एक उसकी वैल्यू कम करा के लोगों को लालच देना चाहता है। आपने हमेशा सुना होगा बैंक की प्रॉपर्टी है 50-60% पे बिक रही है। ये कारण है। बैंक उसकी पहले वैल्यू कराता है 70%, लगभग 10 करोड़ की वैल्यू। ध्यान से सुनिए साथियों, आपकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू 7 करोड़ बैंक पहले वैल्यूअर से कराएगा। उसके बाद वैल्यूअर उसमें डालेगा डिस्ट्रेस सेल वैल्यू, दैट इज 10% अगेन डाउन। तो लगभग जो आपकी 10 करोड़ की वैल्यू है उसकी वैल्यू बैंकर के लिए 6 करोड़ रुपए डाली जाएगी। तो बैंक क्या करेगा? 6 करोड़ रुपए की रिजर्व प्राइस रख के उसकी ऑप्शन निकालेगा और 6 करोड़ में जो भी ऑक्शन में पैसा आएगा, 6 में आए, 6.5 में आए, उसका बेच देगा। तो आपके जीवन की गाड़ी कमाई आपके हाथ से निकल जाएगी। आप क्या कर सकते हैं? बैंक कहता है कि हमने इसको गिरवी रखा था, हमने ले लिया। ध्यान रखिए दोस्तों, बैंक उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है, मालिक आप हैं, ऑनर आप हैं। आपने बैंक से लोन लिया था, अपना सब कुछ दांव पे लगाया था, पैसा लगाया था, प्रॉपर्टी लगाई थी मॉर्गेज देने के लिए, बैंक से लोन लेने के लिए। अगर वो अकाउंट खराब हुआ है, पहले तो होना नहीं चाहिए था, अगर हुआ है तो आज तो जागिए, आप जाइए बैंक को रोकिए, फाइट बैक, उनसे कहिए मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ रुपए है, आप कैसे बेच सकते हैं? आप अपनी प्रॉपर्टी को खुद बेचिए। मेरा आपसे वादा है, आप मेरे पास आ जाते हैं, मैं आपकी प्रॉपर्टी आपको बेचने का राइट दिलाऊंगा। हमारे में पिछले दिनों बेंगलुरु से एक व्यक्ति आए, 130 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी थी, पूरा कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनाया था, बिल्डर है। उसकी प्रॉपर्टी 56 करोड़ में बेच दी। वो हमारे पास बिकने के बाद आया है, प्रॉपर्टी बिक चुकी है, हम उसको कोर्ट में ले गए हैं, कोर्ट से हमने स्टे लिया है। इसलिए स्टे लिया है कि कोई भी आदमी को ये राइट नहीं है कि किसी और की वैल्यू पे वो एंजॉय करे। नोबडी कैन बी बेनिफिटेड ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर्स। उस ग्राउंड पे हमने लिया है, हमने कहा हम बैंक का पूरा पैसा देंगे, वो प्रॉपर्टी उससे वापस दिलाई जाए। अदरवाइज ये व्यक्ति सड़क पे आ जाएगा, भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। 74 करोड़ रुपए का लॉस उसको हो रहा है इस प्रॉपर्टी में। आप देखिए, आप क्या करने चले थे? बिजनेस करने चले थे और आपकी प्रॉपर्टी जो है घर की भी चली जा रही है, आप खाली हो जाते हैं बिल्कुल।
आप उसको रोकिए। जिस दिन आपका 13/4 का कब्जा हो जाता है, आप बैंक में जाकर बैठ जाइए कि ये प्रॉपर्टी मैं बेचूंगा, आपका पैसा बेच के मैं दूंगा। बैंक को देना पड़ेगा। जब बैंक उसकी 6 करोड़ वैल्यू डालेगा, आप 7 करोड़ का कस्टमर लेके खड़े हो जाइए कि मैं 7 करोड़ में इसको बेचूंगा। मैं अगर आप 6 में बेच रहे हैं, मैं 7 में बेचूंगा दोस्तों, उसको आप बेचिए। एक और व्यक्ति मेरे पास आया, उसकी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 15 करोड़ रुपए का लोन था, 10 करोड़ में बैंक ने प्रॉपर्टी बेच दी, 5 करोड़ रुपए का भी क्लेम चल रहा है, कोर्ट में खिंच रहे हैं वो। अगर ये प्रॉपर्टी 20 करोड़ की वो 18 करोड़ में बेच लेता, बैंक के 15 दे देता, 3 करोड़ रुपए उसको कुछ और बिजनेस शुरू करने के लिए मिल सकते थे। ऐसा नहीं हुआ। आप लोग बैंक में नहीं जाते, आप समझते हैं बैंक ने कब्जा ले लिया, खत्म हो गई बात। जी नहीं, आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। आपकी प्रॉपर्टी अगर बैंक सस्ते में बेच रहा है, आप बैंक के बाहर जाके बैठ जाइए, कानून आपके साथ होगा, जनता आपके साथ होगी कि बैंक का पैसा देना मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं आपको एक और किस्सा, अभी मेरे पास कल ही आया है, कल शाम ही आया है, जम्मू का एक किस्सा है। उन्होंने बैंक से 2 करोड़ रुपए लोन लिया हुआ है और उन्होंने प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी 9 करोड़ की। बैंक जब आप लोन लेने जाते हैं, बैंक कहता है आप और प्रॉपर्टी हमारे पास ही रख दीजिए, जरूरत पड़ेगी हम पैसे देते रहेंगे। उनकी 5 करोड़ की एक लैंड थी, उसका बैंक कब्जा ले चुका है। ध्यान से सुनिए, 2 करोड़ रुपए का लोन है, मजबूरी है बैंक की। अगर सरफेसी में जा चुके हैं, 13/4 हो चुका है, उनको सारी प्रॉपर्टी का कब्जा लेना होगा। कल उस व्यक्ति का फोन मेरे पास जम्मू से आता है, वो कहता है कि मेरी अब हाउस प्रॉपर्टी जो है जिसमें मैं रह रहा हूं, उसकी वैल्यू 4 करोड़ रुपए है, 21 तारीख डेट उसकी मुकर्रर की है, उसका कब्जा बैंक लेने वाला है। अब समझिए उसकी क्या हालत होगी। अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बैंक ने कब्जा ले लिया है, आप अभी तक क्यों नहीं गए बैंक में? उनसे कोई मैं इसको बेच के आपके 2 करोड़ रुपए दे देता हूँ, 3 करोड़ रुपए मैं ले जाता हूँ। एक चीज और सरफेसी के अंदर है, अगर ये बिल्कुल क्लियर है कि जब आपकी प्रॉपर्टी बिकती है, बैंक का लोन चुकाने के बाद अगर कुछ बचता है वो आपको मिलता है। इस देश में कभी भी किसी को कुछ मिला है क्या? क्योंकि वो प्रॉपर्टी इतने रेट पे बेच देता है बैंक कि आपके हाथ में कुछ नहीं आता। सरफेसी का एक्ट है, सरफेसी के हिसाब से चलिए। जब बैंक आपकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए चलता है, तब आप खड़े हो जाइए कि प्रॉपर्टी मैं बेचूंगा, पर बैंक आपको बेचने की इजाजत नहीं देता। क्यों नहीं देता? बैंक को लगता है कि यू आर गेनिंग टाइम, इसलिए आपको इजाजत नहीं देता। आप है ना सिंसियरली दिखाइए कि मेरे पास कस्टमर है, ये मेरे पास टोकन का अमाउंट है, ये मैं आपके पास जमा कर रहा हूं, 3 महीने के अंदर प्रॉपर्टी बेच दूंगा। दोस्तों, अगर कोई बैंक आपको नहीं कहता मेरे पास आइए, मैं आपको आपकी प्रॉपर्टी आपको बेचने का राइट दिलाऊंगा। मैं देखता हूं कैसे नहीं देते। बैंक वाले देते हैं, सिंसियरिटी दिखाइए कि मेरे को। उसमें क्या होगा कि आप बिल्कुल सड़क पे नहीं आएंगे, आपके पास कुछ पैसा बचेगा जिससे और छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप। तो इसको ध्यान रखिए, अब मत बैठिए। जब मैं आपसे कहता रहा आपका अकाउंट एनपी होने वाला है, मत होने दीजिए, आपने होने दिया। उसके बाद 60 दिन का गोल्डन पीरियड था, उसमें नहीं जागे, होने दिया। इसके बाद क्या करेंगे? फिर पछताने से क्या होगा जब चिड़िया खेत चुग जाएगी। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि अगर आपको किसी भी भाई को पूरे हिंदुस्तान में ऐसी प्रॉब्लम है, वो मेरे को फोन करे। मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, मेरे से बात करिए, मैं उसको रास्ता बताऊंगा। ये मेरा वादा है। आपकी प्रॉपर्टी आप खुद बेचेंगे, अपने हिसाब से बेचेंगे, बैंक का लोन चुकाएंगे, अपने घर पे भी कुछ ना कुछ पैसे लेके जाएंगे। दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। बस आज के लिए मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि 13/4 उससे आप जरूर बच लीजिए। अगर 13/4 से भी नहीं बचेंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। ये आप ध्यान रख लेना। मैंने शुरू में कहा था, आज इतने नहीं है मैखाने में जितनी हम छोड़ देते थे पैमाने में। इसका मतलब ये है, इतने क्लाइंट मेरे पास भारत से आते हैं, वो मिलने आते हैं, इतनी दूर से फ़ोन पे बात करते हैं। समस्या क्या है कि बैंक ने प्रॉपर्टी का कब्जा ले लिया है, बैंक ने उसकी रिजर्व प्राइस तय कर दी है। वो खुद बताते हैं कि 50 से 60% तय की है। उनके पास इतने भी पैसे नहीं हो सकते कि दे कैन फाइट बैक, वो जा सके, कोर्ट में जा सके, कहीं तो दरवाजा टकराए, इतने भी पैसे नहीं होते। आप देखिए कितनी कितनी भयावह सूरत बन जाती है। इसलिए मैं आपसे कहता था ना कि एनपी मत होने दीजिए। एनपी हो गया तो 60 दिन के अंदर कुछ कर लिए, आप सोते रहे। आज 13/4 हो गया तो आपको भागना पड़ेगा। आप अपनी प्रॉपर्टी का ग्राहक ढूंढे, ये आपकी समस्या है। पर समस्या क्या है, आप जाते ही नहीं है बैंक में और बैंक को दोष देते हैं मेरी प्रॉपर्टी बेच दी। तो बैंक क्या करेगा? बैंक को तो बेचनी है। आप जाइए, ग्राहक पकड़ के आप ले जाइए कि ये मेरे पास ग्राहक है, आपने रिजर्व प्राइस 6 करोड़ रखी है ना, मेरे पे 9 करोड़ में बेच रहा हूँ, आप 6 लीजिए, अपने 3 मेरे को दीजिए। वो कानून में है।
सरफेसी एक्ट में है कि बैलेंस आपको वापस मिलेगा। अगर आपका बैलेंस नहीं भी कुछ बचता, आप थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश करिए कि मान लीजिए 8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बिकती है और 9 करोड़ रुपए का लोन है, तो आपके पास बैंक का 1 करोड़ रुपए का केस चलेगा। अगर बैंक उसको 6 करोड़ में बेच देगा तो आप पे केस कितने का चलेगा? 3 करोड़ रुपए का केस चलेगा। आपको बाद में तो पैसे देने पड़ेंगे ना। इसलिए अपनी प्रॉपर्टी को मैक्सिमम प्राइस पर बेचकर बैंक के पास पैसे जमा कराएं, जिससे जो आपका लॉस है वो बच सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हुई है, आपका 13-4 हो गया है, प्रॉपर्टी का कब्जा ले गया है, तुरंत मेरे से संपर्क करें। मैं आपको बताऊंगा कि उसको अपनी प्राइस पे कैसे बेच के आप इससे निजात पा सकते हैं। दूसरा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें और इसको पसंद करते रहें, क्योंकि इसमें आगे बहुत ही, आप खुद देख रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपके बहुत काम की होंगी दोस्तों। तो इसको आप सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को देखते रहें। आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगा अगले हफ्ते। तब तक खुश रहें, आबाद रहें और मेरा ये चैनल देखते रहें। धन्यवाद।